1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। इसी विचार के साथ आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज़ ऑफ देयर है। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम देयर का यूज़ करके बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और साथ ही साथ में इसका सही उपयोग क्या होता है, इसका सही यूज़ क्या होता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अनदेखा मत कीजिए, आप अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आप इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी लेंगे और सीखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हिंदी वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब है, हैं, था, थी, हो और उस क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट उससे सटा हुआ उससे ठीक पहले लिखा गया हो तो अंग्रेजी के ऐसे वाक्य का अनुवाद देयर से प्रारंभ करते हैं। मतलब कि अगर ये जो वर्ड हैं आपके पास है, हैं, था, थी, अगर ये हैं और इसके पहले, ठीक पहले अगर कोई आपके सामने मतलब कोई नाउन लिखा गया है तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि इसका यूज़ हम देयर से करते हैं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको समझेंगे। अगर इन केस कभी आपको फ्यूचर में फॉर्मेट आप भूल रहे हैं या इसके नियम को भूल रहे हैं, तो अगर आप राइटिंग किए रहेंगे तो आप वहां से भी इसको देख करके फिर से समझ सकते हैं। तो चलिए और आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पहचान बताया गया है। तो पहचान में सबसे पहले जिन वाक्यों में किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए, ऐसे वाक्यों का प्रारंभ देयर से करते हैं। ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों में किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए, ऐसे वाक्यों का जो हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो देयर से करते हैं। नंबर सेकंड में देखिए, ऐसे वाक्यों की क्रिया प्रायः अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट होती है और कर्ता, ठीक है, क्रिया के बाद आकर कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और कर्ता क्रिया के बाद आकर क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इन सारी चीज़ों का उदाहरण आपको मिलेगा ताकि आपको कोई किसी भी तरह की कोई भी डाउट ना रहे। लास्ट वाला देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब कि देयर का कोई मतलब नहीं होता है, कोई हिंदी नहीं होती है। ठीक है, तथा यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। तथा यह क्या कहलाता है? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने और फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर्स में क्या लिखा गया है और क्या है स्ट्रक्चर इसका। देन उसके बाद से एग्जाम्पल समझेंगे, और एग्जाम्पल में ये सारे टॉपिक जो आपके मन में चल रहे हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे और आर का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं। यानी इज़ और आर का यूज़ जो हम करते हैं वो प्रेजेंट के लिए करते हैं। वाज और वर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका यूज़ आप बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर प्रेजेंट में लिखा गया है तो इज़ और आर में से कोई एक लगेगा, और पास्ट में लिखा गया है तो वाज और वर में से कोई एक लगेगा। और उसके बाद से हम या तो फिर नाउन का यूज़ कर सकते हैं या फिर अदर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सेंटेंस कहता है उसी अनुसार हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से यहाँ पे निगेटिव भी है। सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो इज़ और आर में से कोई एक का यूज़ करेंगे, और पास्ट है तो वाज और वर में से किसी एक का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए नो और नॉट, यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है निगेटिव बनाने के लिए। तो नो का यूज़ हम बेसिकली नॉर्मल तरीके से कर देते हैं, बट नॉट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे संख्या कोई दी गई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम और ज़्यादा आपको क्लियर कर देंगे। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? नाउन लिखें या फिर अदर वर्ड का यूज़ कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद से फिर हम इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो यही जो इज़ और आर या फिर वाज और वर जो होता है, ये सबसे पहले हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद से हम देयर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद से नाउन या अदर वर्ड लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज़
कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में स्ट्रक्चर आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज आर वाज वर में से किसी एक को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद देयर का यूज करेंगे, फिर नो या नॉट में से हम किसी एक का यूज करेंगे, और उसके बाद नाउन या अदर वर्ड का यूज करेंगे, नाउन या फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। चलिए, अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं 100% श्योर है कि आपको देयर का यूज बहुत ही अच्छी तरह से सिखाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस पर। देखिए, सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो अफर्मेटिव का लिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, अगर इस तरह के सेंटेंस आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। ठीक है, जैसे एक राजा था, एक राजा था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो था है, इसके बगल में ये जो आ रहा है, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक नाउन है। ठीक है, इसमें कोई वर्ब इसके बगल में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे नाउन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज देयर से करेंगे। और यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिखा है, देयर लिखा है। अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, सेंटेंस, यहाँ पे देखिए एक राजा था यानी सिंगुलर था, तो और यहाँ पे था का सेंस लिया गया है, यानी कि पास्ट है, तो देयर के साथ में वाज का यूज किया गया पास्ट में, सिंगुलर में। ठीक है, और उसके बाद क्या था, एक राजा था। ठीक है, यानी एक राजा, तो अ किंग यहां पे लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, चूंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस था। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए, उसके बाद से दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारे खेत में एक पेड़ है, हमारे खेत में एक पेड़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है के बगल में पेड़ है, यानी कि ये नाउन है। ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, इसका यूज देयर से करेंगे। यही इसकी पहचान होती है। आप बहुत अच्छी तरह से इसको पहचान लीजिएगा, कभी गलती मत कीजिएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए देयर से हमने स्टार्ट कर दिया, और क्या है, एक पेड़ है ना, एक है, यानी कि हमारा जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इसीलिए देयर के साथ में इसका यूज किया गया है। देयर इज, और एक पेड़ यानी कि अ ट्री, देयर इज अ ट्री। ठीक है, देयर इज अ ट्री, और कहां पर है भाई, हमारे खेत में। तो हमारे खेत में का इंग्लिश हो जाएगा इन आवर फील्ड, इन आवर फील्ड। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए बच्चों, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं। आकाश तो एक होता है ना, बट वहां पे क्या होते हैं, बादल बहुत सारे होते हैं। तो वहां पे देखिए देयर, देयर के साथ में क्या लग रहा है, आर लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज्यादा, यानी बादल बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए देयर के साथ में क्या लगा है, आर लगा है। और यहाँ पे बादल को हम क्या लिखे हैं, क्लाउड्स बना करके लिखे हैं। और कहाँ है, आकाश में है, इन द स्काई, इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट और आखिरी सेंटेंस देखिए क्या है, किसी समय एक राजा था। कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंस इस तरह से भी पूछ लेता है कि देयर का यूज हम बीच में करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे किसी समय एक राजा था, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको बताने के लिए हम लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। और एक राजा था, यानी कि क्या हो जाएगा, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप कंप्लीटली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद से आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करने होंगे, और मैं खुद आपको इस वीडियो के अंत में एक्सरसाइज बहुत सारा दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, ठीक है, देयर के साथ में एक नो का यूज़ करते हैं और एक नॉट का यूज़ करते हैं। उन दोनों का यूज़ यहाँ पे किया गया है, आप इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जैसे इस घर में 10 कमरे नहीं हैं, इस घर में 10 कमरे नहीं हैं। जब कभी भी नंबर की बात हो तो हम यहाँ पे निगेटिव बनाते समय किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। जब कभी नंबर का यूज़ किया गया हो तो हम निगेटिव बनाते समय नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर नंबर का यूज़ नहीं किया गया है तो निगेटिव बनाते समय किसका यूज़ करेंगे, नो का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है इस घर में 10 कमरे नहीं हैं, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, देयर आर नॉट 10 रूम्स, देयर आर नॉट 10 रूम्स, ठीक है। और कहां पर, इस घर में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस
देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर सेकंड है, इस मेज पर कोई प्याला नहीं है। इस मेज पर कोई प्याला नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो कप ऑन दिस टेबल। देयर इज नो कप ऑन दिस टेबल। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। इसीलिए देखिए, पहले वाले में 10 कमरे, इसीलिए नॉट का यूज किया गया, नॉट 10 रूम्स का यूज किया गया है, और इसमें कोई भी प्याला नहीं है ना, कोई प्याला नहीं है, तो यहाँ नंबर नहीं शो कर रहा है, इसलिए नो कप का यूज किया गया, यानी कि नो का यूज किया गया निगेटिव बनाते समय। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा। अब नीचे वाले दोनों सेंटेंस को हम लोग चेक कर लेते हैं। उस बाग में कोई पेड़ नहीं था। उस बाग में कोई पेड़ नहीं था, यहां भी नंबर नहीं बता रहा है, इसीलिए नो का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज नो ट्री। देयर वॉज नो ट्री इन दैट गार्डन। इन दैट गार्डन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से लास्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, कक्षा में 10 विद्यार्थी नहीं थे। कक्षा में 10 विद्यार्थी नहीं थे, यहां देखिए 10 यानी कि नंबर दे दिया है, तो यहां नॉट का यूज होगा। देयर वर नॉट 10 स्टूडेंट्स। देयर वर नॉट 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन द क्लास। इन द क्लास। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो इज आर वाज वर, ठीक है, देयर के बाद हम लगा देते हैं, उसी इज आर वाज वर को हम क्या करते हैं, देयर के पहले लगा देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव यानी यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। देखिए, क्या इस घर में 10 कमरे हैं? क्या इस घर में 10 कमरे हैं? तो आर देयर 10 रूम्स इन दिस हाउस? आर देयर 10 रूम्स इन दिस हाउस? आई थिंक ये भी आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बन रहा है, अच्छे से समझिएगा। क्या मेरी जेब में एक कलम है? क्या मेरी जेब में एक कलम है? इज देयर अ पेन? इज देयर अ पेन इन माई पॉकेट? इज देयर अ पेन इन माई पॉकेट? क्या उस बाग में एक हाथी था? क्या उस बाग में एक हाथी था? वॉज देयर एन एलिफेंट इन दैट गार्डन? वॉज देयर एन एलिफेंट इन दैट गार्डन? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, यहाँ पे हमेशा देयर के पहले, ठीक है, वॉज, इज, आर लगा हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ रही है उसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हमारी अलमारी में 25 पुस्तकें थी? क्या हमारी अलमारी में 25 पुस्तकें थी? तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लूरल में सेंटेंस जा रहा है, इसलिए हम देखिए पास्ट में लगा हुआ है तो वर का यूज कर दिए हैं। वर देयर 25 बुक्स। वर देयर 25 बुक्स, ठीक है, इन आवर आलमीरा। वर देयर 25 बुक्स इन आवर आलमीरा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें क्या का भी यूज़ होता है और नहीं का भी यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर पहले ही आपको बता दिया है। आज यहाँ पे हम केवल सेंटेंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं है? इसमें देखिए क्या का भी यूज़ किया गया है और नहीं का भी यूज़ किया गया है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं है? आर देयर नॉट 8 एप्पल्स? आर देयर नॉट 8 एप्पल्स इन दिस बास्केट? आर देयर नॉट 8 एप्पल्स इन दिस बास्केट? तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस को बनाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यानी प्रैक्टिस सेट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला सेंटेंस है, क्या मेरी जेब में एक कलम नहीं था? क्या मेरी जेब में एक कलम नहीं था? वॉज देयर नॉट अ पेन इन माई पॉकेट? वॉज देयर नॉट अ पेन इन माई पॉकेट? तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या उस बाग में कोई आदमी नहीं है? क्या उस बाग में कोई आदमी नहीं है? इज देयर नो मैन इन दैट गार्डन? इज देयर नो मैन इन दैट गार्डन? ठीक है, अच्छा, और लास्ट है, क्या नहर में पानी नहीं था? क्या नहर में पानी नहीं था? वॉज देयर नो वाटर इन द कैनल? वॉज देयर नो वाटर इन द कैनल? आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैनल, कैनल का मतलब होता है नहर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।
चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम यस नो टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो हमारे सामने डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंस आते हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान तरीके से होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू एस टाइप, एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू एच टाइप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हुई हैं, इसको पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कभी किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने हो तो अनुवाद करते समय इनके साथ इनसे संबंधित नाउन को भी लिखते हैं। यानी कि जब कभी किसी वाक्य के बीच में कितना, कितनी, कितने हो तो, ठीक है, इसको ट्रांसलेशन करते समय यानी इसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं, इससे संबंधित इसके नाउन को भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझिएगा। प्याले में कितना दूध है, प्याले में कितना दूध है, तो यहाँ देखिए बीच में क्या आया, कितना आया, और इसके साथ में इसका जो नाउन है वो दूध है। ठीक है, तो प्याले में कितना दूध है, इसके इंग्लिश जो होगी, जब कभी लिक्विड की बात होती है तो हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, और जब कभी नंबर की बात होती है तो हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। तो दूध जो है वो लिक्विड में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउ मच का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस सुनिए, प्याले में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे मिल्क जो होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है तो इज लगाया गया है, इज, और उसके बाद से देयर का यूज़ किया गया है। और प्याले में है ना, तो प्याले को कप कहते हैं, इन द कप। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। प्याले में कितना दूध है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कप, हाउ मच मिल्क, ठीक है, इज देयर इन द कप। अब उसके बाद से फिर अगला सेंटेंस है, आकाश में कितने तारे हैं। तो तारों को हम गिन सकते हैं, नंबर में जा रहा है, आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ भी कितने क्या है, बीच में है, इसीलिए हाउ मेनी का यहाँ पे यूज़ किया गया, और कितना इस वाले सेंटेंस में था, इसीलिए हाउ मच का यूज़ किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी डब्ल्यू एस टाइप है। ठीक है, यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कमरे में कितनी कुर्सियाँ थीं, ये पास्ट में हो गया, कमरे में कितनी कुर्सियाँ थीं, तो ये प्लूरल में जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, मतलब कमरा एक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से प्लूरल बोल दिया था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, कमरे में कितनी कुर्सियाँ थीं, हाउ मेनी चेयर्स वाज देयर इन द रूम। ठीक है, हाउ मेनी चेयर्स वाज देयर इन द रूम। आप देखिएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स इज देयर इन द स्कूल, इज देयर इन द स्कूल। ठीक है, अच्छा, इस जग में कितना पानी है, इस जग में कितना पानी है, हाउ मच वाटर, ठीक है, इज देयर इन द जग, इज देयर इन द जग। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वहां पे तो मैंने डब्ल्यू एस टाइप तक के सेंटेंस को आपको समझा दिया, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर करके मुझे आप जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाने में या कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं, ताकि मैं जब भी फ्री रहूँगा आपका तुरंत रिप्लाई दे करके आपका सल्यूशन दे दूंगा आपको, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप घर बैठे बहुत अच्छी तरह से अब इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आगे भी और एक्सरसाइज है, मैं आपको स्क्रॉल करके समझा रहा हूं। देखिए यहां भी आपका एक्सरसाइज है, आप इसको भी कीजिएगा जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां भी आपका एक्सरसाइज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सेंटेंस बनेंगे, और जहां आपको डाउट होगा वहां मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आप पेन और कॉपी से इसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप सेंटेंस को नोट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस को नोट करते समय ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर के आप बैठिए और इसको नोट भी करते रहिए। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप मुझे मैसेज करके भी अपने सॉल्यूशन को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको अगर कोई डाउट हो रही है तो आप इंक्वायरी भी वहाँ पे कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।